हरि ओम नमो नमः। तर्हि पुनः अद्य तृतीया चतुर्थी विभक्तिः सह तृतीया तथा चतुर्थी विभक्तिः। तर्हि पुनः प्रारम्भः भवति। तर्हि पाठस्य नाम अस्ति समुद्रतटः। किम् अत्र अस्ति समुद्रतटः। समुद्रतटः एतादृशी अयमेव अस्ति। तर्हि पुनः कि एषः समुद्रतटः अस्ति। एषः अर्थात् यः, एषः अर्थात् यः, अर्थात् यः अस्माकं समीपे भवति तर्हि तस्य कृते प्रयोग भवति एषः। स्पष्टम कि जो हमारे समीप है अर्थात नज़दीक के लिए प्रयोग हो रहा है वह है कि एषः, यह समुद्र तटः अस्ति। यह समुद्र तट है। एषः समुद्र तटः अस्ति। प्रणवः अत्र मित्रैः सह क्रीडति। प्रणवः, प्रणवः अर्थात को एक जनः अर्थात एक व्यक्ति अस्ति। तर्हि अत्र यहाँ मित्रैः सह क्रीडति, मित्र के साथ खेलता है। मित्रैः सह क्रीडति, मित्रों के साथ। मित्र अर्थात बहुवचन में प्रयोग हो गया है कि मित्रैः सह क्रीडति, मित्रों के साथ खेलता है। मित्र अर्थात तृतीया विभक्ति का बहुवचन प्रयोग हो गया कि मित्रों के साथ खेलता है। पुनः सह बालुकाभिः गृहं रचयति। सह अर्थात वह, सह अर्थात वह, बालुकाभि, बालुका से, बालुकाभि अर्थात बालुका से, बालुकाभिः गृहं रचयति। बालुका से क्या करता है कि गृहं, घर का निर्माण, रचयति अर्थात बनाता है, रचयति अर्थात निर्माण करता है। बालकाः, बालकाः अर्थात ये सभी जो वहाँ पर बालक हैं, बहुत सारे बालक हैं अर्थात तर्हि प्रयोगः भवति बालकाः। यदा एकः बालकः भवति तर्हि बालक शब्दस्य प्रयोगः भवति। यदा द्वौ बालकाः भवति तर्हि बालकौ शब्दस्य प्रयोगः भवति। परञ्च अत्र बालकाः शब्दस्य प्रयोगः अस्ति तर्हि नैकाः बालकाः तत्र सन्ति। कन्दुकेन क्रीडन्ति, कन्दुकेन क्रीडन्ति, कन्दुकः एकः अस्ति तर्हि कन्दुकेन, एक कन्दुकः अस्ति। तृतीया विभक्तिः प्रथमैकवचने कन्दुकेन निर्माणं भवति। यथा रामेण, तर्हि अत्रैव अस्ति कन्दुकेन, कन्दुक से अर्थात बॉल से, क्रीडन्ति अर्थात खेलते हैं। तर्हि अत्र किम् अस्ति कि बालकाः बहुत सारे बालक हैं अर्थात लड़के बालक, बहुत सारे बालक, कन्दुकेन बॉल से, कन्दुकेन अर्थात बॉल से, कन्दुकेन अस्ति कन्दुक शब्दस्य तृतीया विभक्तिः एकवचने प्रयोगः भवति कन्दुकेन, कन्दुकेन अर्थात बॉल से, क्रीडन्ति अर्थात खेलते हैं, खेलते हैं। ते पादेन कन्दुकं क्षिपन्ति। ते अर्थात वे, ते अर्थात वे, बहुत सारों के लिए प्रयोग होता है ते। ते पादेन एक पैर से, पादेन अर्थात एक पैर से, पादेन यदा पादाभ्याम यदा अत्र भवति तर्हि द्वयोः पादयोः प्रयोगं भवति। परञ्च अत्र शब्दः अस्ति पादेन, तर्हि एकैव पादेन। यदि यहाँ पादाभ्याम शब्द होता तो दोनों पाँवों का प्रयोग होता, परंतु यहाँ पादेन है अर्थात एक पाँव से। कन्दुकम क्षिपन्ति, कन्दुका क्षिपन्ति अर्थात फेंकते हैं अर्थात मारते हैं या बंदूक को आगे अग्रसारित करते हैं। तर्हि किम कि वे एक पैर से, वे पैर से कन्दुक को क्षिपन्ति अर्थात फेंकते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तर्हि केचन तरंगैः सह क्रीडन्ति। केचन, केचन अर्थात कुछ, तरंगैः, तरंगैः किसकी तरंगैः? समुद्र की तरंगैः, जो समुद्र की तरंगैः होती हैं उन तरंगों के साथ में। तरंगैः सह, सह शब्द अत्र अस्ति अयमपि हि तृतीया विभक्तिः स्पष्टं करोति। क्रीडन्ति अर्थात खेलते हैं। केचन शब्द, कुछ शब्द होते हैं यथा सह, बिना, आधार, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो तृतीया विभक्ति को स्पष्ट करते हैं अर्थात तृतीया विभक्ति के अग्रसारित होते हैं, तृतीया विभक्ति को स्पष्ट करने वाले शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर सह शब्द आया है तो यहाँ पर सह शब्द यदि आ रखा है तो सह शब्द से पहले तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होगा अर्थात यहाँ पर तरंगई ही, तरंगई शब्द तृतीया विभक्ति में ही बनेगा। पुनः कि केचन तरंगई सह, सह अर्थात साथ, कि कुछ तरंगों के साथ
क्रीडन्ति, क्रीडन्ति अर्थात खेल रहे हैं, कुछ तरंगों के साथ खेल रहे हैं। पुनः कि अपरे तरंगै साकं समुच्छलन्ति, अपरे अर्थात ऊपर, अपरे अर्थात ऊपर, अपरे अर्थात दूसरे, अपरे अर्थात कि अन्य जो हैं, अपरे अर्थात जो अन्य है, कि अन्य, अपरे अर्थात अन्य जो छात्र, जो अन्य जो बालक हैं, जो मित्र हैं उसके, कि वे अपरे तरंगै साकं समुच्छलन्ति, तरंगै तरंगों के साथ, तरंगै अर्थात तरंगों के, साकम अर्थात सह अर्थात साथ, तरंगों के साथ, समुच्छलन्ति के साथ, सम उच्छलन्ति अर्थात उछलते हैं। कि अपरे जो दूसरे, जो कुछ और अन्य हैं, वे क्या करते हैं कि तरंगै साकम, तरंगों के साथ में, समुच्छलन्ति अर्थात उछलते हैं, या उसके साथ में उछलते हैं। अत्र अनेकाः नौकाः अपि सन्ति, अत्र अर्थात यहाँ, अनेकाः अर्थात बहुत सारी, नौकाः अर्थात नाव, अपि अर्थात भी, सन्ति अर्थात हैं, कि यहाँ पर अनेका बहुत सारी नाव भी हैं। पुनः धीवरै सह पर्यटकाः नौकाभिः समुद्रविहारं कुर्वन्ति, धीवरैः, धीवरै अर्थात धीवर शब्दस्य तृतीया बहुवचनैः भवति धीवरैः, धीवर किमस्ति हि नाविकः, जो नाव को चलाने वाला होता है, वह हो गया धीवरैः। कि धीवरै सह पर्यटकाः नौकाभिः समुद्र विहारं कुर्वन्ति, कि जो धीवर है, जो नाव को चलाने वाला जो नाविक है, उसके साथ में पर्यटकाः, पर्यटका अर्थात जो यात्री हैं, भ्रमणार्थी जो वहाँ घूमने के लिए गए हुए हैं, पर्यटकाः नौकाभिः समुद्र विहारं कुर्वन्ति, नौका के साथ समुद्र विहार करते हैं, नौका भी, नौका के साथ या नौका से समुद्र विहारं कुर्वन्ति, नौका से समुद्र विहार करते हैं। केचन जनाः प्रातः समुद्रं गच्छन्ति, केचन कुछ, जनाः कुछ लोग, जनाः अर्थात लोग, कुछ जनौ जन अर्थात बहुत सारे लोग भी हो सकता है, कि केचन जनाः प्रातः समुद्रं गच्छन्ति, कुछ लोग प्रातः समुद्रम प्रति गच्छन्ति अर्थात समुद्र के लिए जाते हैं, समुद्र की तरफ जाते हैं, समुद्र के तरफ गच्छन्ति अर्थात जाते हैं। तत्र साधवः मुनयः च स्नान्ति, तत्र अर्थात वहाँ, साधवः अर्थात साधु, साधव अर्थात साधु, मुनयः अर्थात मुनि, च स्नान्ति, च अर्थात और, स्नान्ति अर्थात स्नान करते हैं। क्या कहा कि तत्र वहाँ, साधवः साधु, वहाँ साधु, और मुनि स्नान्ति, और मुनि स्नान करते हैं, मुनि स्नान करते हैं। पुनः कि भक्ताः देवालयं गच्छन्ति, किम कि भक्ताः देवालयं गच्छन्ति, भक्ता अर्थात भक्त, श्रद्धा जिसमें समाहित है, जिस व्यक्ति में श्रद्धा समाहित है अर्थात वे भक्त हुए। तर्हि भक्ताः देवालयं गच्छन्ति, वे क्या करते हैं कि देवालय अर्थात देवालय, मंदिर के, मंदिर में आप गच्छन्ति अर्थात जाते हैं, मंदिर जाते हैं। पुनः तत्र ते देवीभ्यः च पुष्पाणि अर्पयन्ति, तत्र वहाँ, तत्र अर्थात वहाँ, ते अर्थात वे, देवेभ्यः देवताओं को, देवेभ्यः अर्थात देवताओं को, देवीभ्यः, देवीभ्यः अर्थात देवताओं को, देवियों को, च पुष्पाणि अर्पयन्ति, देवताओं और देवियों को पुष्प अर्पयन्ति, अर्पयन्ति अर्थात अर्पण करते हैं अर्थात चढ़ाते हैं। प्रार्थयन्ति च, और क्या करते हैं कि प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर देवेभ्यः देवीभ्यः, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रखा है। पुनः किम कि नमो देवेभ्यः सर्वेभ्यः, किम कि नमो देवेभ्यः सर्वेभ्यः, सभी देवताओं को, अर्थात सभी देवताओं को
नमो अर्थात नमन करता हूँ, अर्थात सभी सर्वेभ्यः सभी को, देवताओं को, सभी देवताओं को नमन करता हूँ। पालकेभ्यो नमो नमः, पालकेभ्यो अर्थात जो पालन करता है, पालन करता अर्थात माता पिता भवितुं शक्यते तर्हि देवाः अपि भवितुं शक्यते तर्हि नैकाः अपि भवितुं शक्यते किं कि पालकेभ्यो नमो नमः, पालकेभ्यो अर्थात जो पालन करने वाला है उनको क्या है कि नमो नमः अर्थात प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पुनः अखिलाभ्यः पवित्राभ्यः, अखिलाभ्यः पवित्राभ्यः, समस्त, अखिलाभ्यः अर्थात, अखिलाभ्यः अर्थात संपूर्ण अर्थात समस्त, अखिलाभ्य अर्थात समस्त, पवित्राभ्यः जो भी पवित्र है अर्थात अखिलाभ्यः इस संपूर्ण में जो भी पवित्र है, ये अखिलाभ्यः पवित्राभ्यः देवीभ्यश्च नमो नमः अर्थात जो भी इस संपूर्ण में पवित्र है, इस प्रकार से जो भी हैं देवीभ्यश्च नमो नमः, उन देवियों को भी क्या करता हूँ कि मैं नमन करता हूँ, अर्थात देवीभ्यश्च नमो नमः। पुनः अत्र अस्ति कि ततः जनाः द्विचक्र, पुनः अस्ति अतः कि ततः जनाः द्विचक्रिकया यानेन पादाभ्यां वा स्वस्वगृहं प्रति गच्छन्ति। किं ततः जनाः द्विचक्रिकया यानेन पादाभ्यां वा स्वस्वगृहं प्रति गच्छन्ति, तथा जना लोग द्विचक्रिकया, द्विचक्रिका कहते हैं साइकिल, मोटरसाइकिल इत्यादि को, यानेन अर्थात किसी भी प्रकार के अन्य यान अर्थात जिनसे हम सरलतापूर्वक अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य क्या कि घर पहुंचने का जो लक्ष्य है, अन्य लक्ष्य नहीं, मात्र क्या लक्ष्य कि घर पहुंचने का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को जो हम प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात यान, इस प्रकार का कुछ भी यान हो सकते हैं, जैसे द्विचक्रिका हो गया, त्रिचक्रिका हो गया, बस यान, कार यान आदि इत्यादि किसी भी प्रकार के जो यान हैं, यान से द्विचक्रिकया जनाः द्विचक्रिका, द्विचक्रिका से यानेन यान से पादाभ्यां, अब तर्हि अत्र पूर्वे प्रयोगः आसीतः किं पादेन, पूर्वे आसीतः किं कि कंदुके ते पादेन, अत्र पादेन अर्थात एक पैर से था, तर्हि अत्र अस्ति कि पादाभ्याम अर्थात अब पाँव, दो पाँव का प्रयोग है, अत्र यहाँ पर दो पाँव के लिए प्रयोग हो रखा है, अर्थात पादाभ्याम वा स्वस्वगृहं प्रति गच्छन्ति, वा स्व व अपने स्व अर्थात अपने स्व अर्थात अपने गृहम अर्थात घर के लिए, गृहं प्रति गच्छन्ति अपने घर के लिए जाते हैं। तर्हि अत्र पाठैः ये कठिन शब्दाः ये आगच्छन्ति तर्हि तेषाम् अत्र सरलार्थ अर्थात हिंदी भाषायामपि अस्ति। पुनः कि बालुकाभिः, बालुकाभिः अर्थात रेतों से खेलते हैं या रेतों से निर्माण करते हैं। अत्र पूर्वे ही अत्र आसीतः कि बालुकाभिः सह बालुकाभिः गृहं रचयति अर्थात रेतों से या रेत से घर का निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं, खेलने के लिए रेत से घर बनाते हैं। पुनः कि रचयति अर्थात बनाना अर्थात निर्माण करना आदि। पुनः पादेन, पादेन शब्द एक पाँव से, पादेन अर्थात एक पैर से। पुनः क्षिपन्ति फेंकते हैं, अर्थात क्षिपन्ति अर्थात फेंकते हैं। कि किम आसीतः कि ते पादेन, किम आसीतः अत्र कि ते पादेन कंदुकम क्षिपन्ति, कि वे पाँव से कंदुक को फेंकते हैं, क्षिपन्ति अर्थात फेंकते हैं, कंदुकेन क्षिपन्ति। तर्हि पुनः अत्र अस्ति क्षिपन्ति। पुनः केचन कुछ तरंगैः सह, लहरों के साथ अर्थात लहरों के साथ, अपरे दूसरे जो और भी जो जन थे वहाँ पर, तर्हि अपरे अर्थात दूसरे, साकम अर्थात साथ, सह अर्थात साथ, साकम अर्थात साथ। समुच्छलन्ति उछलते हैं, समुच्छलन्ति अर्थात के साथ ही उछलते हैं। अनेकाः बहुत सी, अनेकाः अर्थात बहुत सी, नैकानि अपि प्रयोगं भवति, तर्हि ये अनेकाः अपि
बहुत सी धीवरैहि जो मल्लाहों के साथ, मल्लाह को जो नाविक जो होते हैं, जो चलाने वाला जो होता है, मल्लाहों के साथ पर्यटकाः भ्रमणार्थी पर्यटक सैलानी आदि नैकानि शब्दानां वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति तर्हि पुनः स्नान्ति, स्नान्ति शब्द से अर्थ अस्ति कि स्नान करते हैं या नहाते हैं या नहाती हैं, इस प्रकार से। पुनः अर्पयन्ति, अर्पण करना अर्थात चढ़ाना, अर्पयन्ति। पुनः अखिलाभ्यः पवित्राभ्यः, अखिलाभ्य अर्थात अखिल में अर्थात जो भी संपूर्ण में जो भी हैं पवित्र जो हैं, जो समस्त पवित्र हैं, देवीभ्यः देवताओं देवीभ्यः अर्थात देवियों को, ततः परम उसके बाद, ततः परम अर्थात उसके बाद या बाद में, अत्र ततः जनाः द्विचक्रिका तब, तब अर्थात तब, तब ततः अर्थात तब या बाद में, कि जनाः द्विचक्रिका आदि गृहं गच्छन्ति, गृहे गच्छन्ति। ततः परम उसके बाद, पूजकः अर्चकः पुजारी आदि शब्द कि जो पूजा करता है अर्थात जो चढ़ाता है अर्थात वह पुजारी अर्थात पूजक है। यच्छन्ति देता है, यच्छन्ति अर्थात देता है। उपदिशति, उपदिशति का अर्थ है उपदेश देना या उपदेश जो करता है। श्रोत्रम अर्थात कान या सुनने के। श्रुते नैव सुनने से ही शास्त्रों को अर्थात सुनने से ही। पाणि ही, पाणि अर्थात हाथ, पाणि अर्थात हाथ। पुनः कंकणेन कंगन से, कंगन अर्थात कंगन से। विभाति शोभा पाता है। कायः, कायः अर्थात शरीर, देह अपि प्रयोग भवति। करुणापराणम दया से भरे हुए का अर्थात दया जिसमें परिपूर्ण है। तरी परोपकारैहि दूसरों का जो उपकार करने की जो भावना रखता हो और दूसरों के कल्याण की जो भावना रखता हो, दूसरे के सहायता की जो भावना रखता हो वह परोपकार। द्विचक्रिकया साइकिल से, द्विचक्रिका पूर्वे अपि यात्रा प्रयोगं भवति कि द्विचक्रिकाः साइकिलः। तो न पादाभ्याम अर्थात दोनों पैरों से, पादाभ्याम अर्थात दोनों पैरों से। किम पादाभ्याम अर्थात दोनों पैरों से या दो पाँव का यह प्रयोग होता है। तर्हि अस्ति धन्यवादः।